So, hey everyone, welcome to my channel Fiction Addiction. I hope you all are doing great. तो अपने नॉवल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है रोजेस ऑफ स्नो। लास्ट एपिसोड हमने छोड़ा था जब जान और ईपो के बीच में एक आर्ग्यूमेंट हुआ था। फिर उसके आर्ग्यूमेंट के बाद जान गुस्से में लैंड मेंशन से बाहर आ गया था और एक क्लब में अपने सभी फ्रेंड के साथ पहुंच गया था। उसी क्लब के अंदर वो लोग तो अपनी मस्ती में नाच रहे थे, इस बात से बिल्कुल बेखबर होकर कि कोई एक शख्स अपनी बहुत ही डिस्गस्टिंग गेज के साथ उन लोगों को देख रहा है। और उसकी बातें ही कुछ इतनी अजीब थीं कि उसने बारटेंडर के भी हाथों को रोक दिया। अब उसके आगे जैसे ही उस शख्स ने वो कहा, बारटेंडर रुक गया। बारटेंडर ने अपने सामने बैठे हुए शख्स की तरफ देखते हुए कहा, हे मैक्स, तुम क्या सोच रहे हो? मैक्स ने जान के ग्रुप की तरफ देखते हुए कहा, कुछ नहीं, कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है। उन्हें देखकर मेरी निगाहें और कहाँ जा सकती हैं। सो मच फन डूड, ये लोग यहाँ कर क्या रहे हैं? ये कहते हुए मैक्स अपनी ड्रिंक उठाकर पीने लग गया था। इस बीच में जॉन भी उनके पास आ गया। जॉन ने कहा, कुछ नहीं, न्यू बाय हैं, लगता है पहली बार क्लब आए हैं तो शायद उसी की मस्ती में खोए हुए हैं। नर्ड हैं, तुम्हारे मतलब का कुछ भी नहीं है। पर मैक्स की निगाहें थी जो जान के ग्रुप से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो और ज़्यादा बीतते सेकंड के साथ डिस्कस्टिंग होती चली जा रही थी। उसकी आंखों में अलग ही डार्कनेस नजर आ रही थी। वो ड्रिंक कर रहा था और सामने ही देख रहा था। तभी जियांग और न्यूसैंग उस ग्रुप में से निकलकर यहाँ आ जाते हैं। उन्होंने जॉन की तरफ देखते हुए कहा, अंकल प्लीज़ 4 लैमिनेट मिलेंगे। जान, तुम्हें क्या चाहिए? ये कहते हुए जियांग ने जान को आवाज़ लगाई। जान ने वहीं से कहा, कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक चलेगी जियांग, कुछ भी चलेगा, कुछ भी ऑर्डर कर दो। ये कहते हुए वो डांस कर रहा था। जी, जू चैंग और वैनिंग वो लोग भी अपनी मस्ती में थे। उन लोगों को तो डांस कर रहा था। वहीं जियांग ने हंसते हुए कहा, ये है और इसकी चॉइसेस, मुझे पता है। अभी तो बोल रहा है कुछ भी दे दो, लेकिन एक बार मैंने इसको कुछ भी दे दिया ना तो ज़रूर मुंह बनाएगा। ये कहते हुए जियांग हंसने लगा। न्यू चैंग ने कहा, अरे उसकी फेवरेट दो ना, वाटरमेलन या ब्लूबेरी कैसी रहेगी? जियांग ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, ब्लूबेरी परफेक्ट। वैसे भी उसका मूड कुछ ठीक नहीं है, ब्लूबेरी ठीक रहेगी। सी के लिए भी वही ऑर्डर कर देता हूँ, उसे भी ब्लूबेरी पसंद है। ये कहते हुए जियांग ने सामने काउंटर की तरफ देखा जहाँ पर जॉन उनके लैमिनेट लेकर आ चुका था। जियांग ने कहा, 2 ब्लूबेरीज ऑल्सो प्लीज। जॉन ने एक कंफ्यूज लुक के साथ कहा, ब्लूबेरी? जियांग ने कहा, क्या आपके पास ब्लूबेरी नहीं होगी? जॉन ने वहीं बॉटल्स के अंदर देखते हुए कहा, किडो, एक तो वैसे ही क्लब के अंदर कोई इस तरीके की ड्रिंक ऑर्डर नहीं करता और उस पर तुम्हारी वैरायटी। ब्लूबेरी तो भी नहीं है, आई थिंक पीछे स्टॉक में होगा, मुझे वहाँ से लेके आना पड़ेगा। तुम कुछ देर वेट कर सकते हो? ये कहते हुए जियांग की तरफ देखने लगा। जियांग ने कहा, डोंट वरी, आप ले आइए, मैं यही हूँ। ये कहते हुए जियांग न्यूसैंग से बात करने लगा। जॉन ने कहा, श्योर, मैं भी आता हूँ। ये कहते हुए जॉन वहीं जियांग और न्यूसैंग को छोड़कर पीछे स्टॉक से बॉटल निकालने के लिए जा चुका था। पर कोई एक और शख्स भी था जो जॉन के पीछे पीछे जा रहा था, और वो कोई और नहीं बल्कि मैक्स था, जो ऑलरेडी सारी कॉन्वर्सेशन को सुन चुका था। और उसके फेस के ऊपर एक और ज़्यादा टीजिंग स्माइल आ गई। उसने अपने आप को खड़ा किया, जहान और पूरे ग्रुप की तरफ देखा, स्पेशली जी की तरफ, क्योंकि उसकी निगाहें जी की तरफ ही टिकी हुई थी। उसके बाद वो अपने कदमों को आगे बढ़ाता हुआ बैकरूम आ गया था, जहाँ पर जॉन रेफ्रिजरेटर से वही ब्लूबेरी ड्रिंक ढूंढ रहा था। जॉन ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मैक्स? ये कहते हुए बॉटल्स को इधर उधर करने लगा। उसे ब्लूबेरी ड्रिंक अभी भी नहीं मिल रही थी। मैक्स ने कहा, बस कुछ फन करने आया हूँ और सोच रहा हूँ तुम्हारा कुछ फ़ायदा करा दो, जिससे तुम अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर किसी लैविश रेस्टोरेंट में जा सको। ये कहते हुए मैक्स जॉन के कंधे पर हाथ डालकर खड़ा हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ जॉन के हाथों में वो ब्लूबेरी ड्रिंक फाइनली आ गई थी। जॉन ने कहा, क्या? मैक्स ने कहा, ये कहते हुए उसने एक व्हाइट सब्सटेंस अपनी पॉकेट से बाहर निकाला। उस सब्सटेंस को देखते के साथ ही जॉन के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसने कहा, ये क्या बकवास है? ये कहते हुए उसने अपने आप को तुरंत मैक्स से अलग किया। मैक्स ने कहा, हे डूड, कोई बकवास चीज़ नहीं है, कम हियर। ये कहते हुए उसने वापस जॉन को खींच लिया था। जॉन ने कहा, तुम करना क्या चाहते हो? मैक्स ने कहा, मैंने कहा ना, सिर्फ फन, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, माइल्ड है। जॉन ने कहा, वो टीनेजर्स हैं, डेफिनेटली टीनेजर्स हैं, तुम उन्हें ड्रग्स दे रहे हो? मैक्स ने कहा, हे ये ड्रग्स नहीं है, सिर्फ कुछ लाइट हेडेड मेडिसिन है जिन्हें खाकर उन्हें बहुत कूल फील होगा। दिल जस्ट रॉक, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, जस्ट माइल्ड से हैं, मैं तो नहीं ऐसे ही खा सकता हूँ। ये कहते हुए मैक्स ने तुरंत अपने मुंह में वो एक मेडिसिन रख ली थी। जॉन ने कहा, तुम सच में पागल हो गए हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? उन्हें बस सिंपल ड्रिंक ही चाहिए और तुम्हारे में इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है? वो लोग बात कर ही रहे थे, तभी एक और शख्स वहाँ पर आ गया, और वो कोई और नहीं बल्कि वही था जिसे न्यूज़ैंग ने यहाँ आने के लिए टिकट परचेज की थी। वो रॉबिन था। रॉबिन ने कहा, हे डूड, व्हाट्सअप, क्या चल रहा है यहाँ? ये कहते हुए वो उन ग्रुप के बीच में आ गया था। जॉन ने कहा, मैक्स पागल हो गया, ये पता नहीं क्या करना चाहता है, उन बच्चों को ड्रग्स देना चाहता है। रॉबिन ने कहा, ड्रग्स? बच्चे? किसकी बात हो रही है यहाँ? मैक्स ने कहा, डूड, अब तुम इसको ज़्यादा खींच रहे हो, मैं किसी बच्चे को ड्रग्स नहीं दे रहा हूँ, ये सिर्फ फन टैब है, ये कोई निकोटीन या कोकेन नहीं है, जस्ट नॉर्मल है, प्लीज चिल डूड। ये कहते हुए मैक्स ने काफ़ी सारे नोट बाहर निकाल लिए थे, जिन्हें देखकर जॉन की भी बोलती बंद हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए। रॉबिन ने कहा, यहाँ चल क्या रहा है, कोई मुझे भी बताएगा? मैक्स ने कहा, कुछ नहीं, कुछ टीनेजर्स यहाँ पर फन करने आए, तो मैं सिर्फ उन्हें फन के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ।
यू नो ना, आई लव यंग फ्लैश, और वो तो सच में डैम है। उनके साथ जो लड़की है ना, शी इज सो हॉट। ये कहते हुए मैक्स की आंखों में लस्ट साफ नजर आ रहा था। रॉबिन ने मैक्स के कंधे पर हाथ डालते हुए कहा, कहीं तुम उन 4-5 लोगों की बात तो नहीं कर रहे जो अभी भी आए थे? जॉन ने कहा, अब तुम उन्हें कैसे जानते हो? रॉबिन ने कहा, ओह डूड, दे आर सो रिच। उस लड़के के पास इतने सारे पैसे थे ना, माय गॉड, उसका पूरा वॉलेट भरा हुआ था। यस, बिल्कुल श्योर, मैं इस प्लान में तुम्हारे साथ हूँ। मुझे तो सिर्फ वो पैसे चाहिए, तुम्हें लड़की चाहिए तो तुम कर सकते हो। ये कहते हुए रॉबिन ने मैक्स के हाथों से पैसे लिए और जॉन की पॉकेट में रखते हुए कहा, कम ऑन जॉन, तुम्हारा क्या जा रहा है? वैसे भी वो यहाँ पर चिल करने आए हैं और पीना तो क्लब की नॉर्मल सी चीज़ है ना। आज पियेंगे और सुबह भूल जाएंगे कि उनके साथ क्या हुआ है, क्या फ़र्क पड़ता है। वैसे भी आज की जनरेशन में ये चीज़ें नॉर्मल है, अब तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये कहते हुए फाइनली रॉबिन ने कहीं ना कहीं जॉन को थोड़ा सा कन्विंस कर लिया था, जो कि पैसों के आगे कौन नहीं झुकता, और जॉन को इस वक्त पैसों की ज़रूरत थी। जॉन ने कहा, तुम लोग सच में मुझे मरवाओगे अगर उन्हें पता चल गया तो? अब फाइनली मैक्स इरिटेट हो गया था। उसने जॉन की कॉलर पकड़ते हुए कहा, बहुत हुआ जॉन, उन्हें पता चले ना चले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वो तो मैं करके ही रहूँगा। बेहतर मौका दे रहा हूँ तुझे कि तू कर। अगर तू नहीं करना चाहता तो याद रखना, आज बारटेंडर के ओनर को सब पता चल जाएगा कि तू किस तरीके से यहाँ से एक्सपेंसिव ड्रिंक को सोल्ड करता है और उसकी जगह कोई धकियानूसी से ड्रिंक भर देता है। अगर तू ये चाहता है तो बता दे, मुझे बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद तेरी नौकरी, तेरी बंदी और तेरा ये छोटा मोटा जो धंधा है ना, सब खत्म हो जाएगा। चॉइस इज योर्स। ये कहते हुए मैक्स फाइनली जॉन को बहुत ही डार्कली केस के साथ देख रहा था। जॉन ने कहा, ठीक है, इतना ज़्यादा शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं दे दूंगा। ये कहते हुए उसने मैक्स के हाथों में से वो सब्सटेंस लिया और वहाँ से जा चुका था उन्हें क्लियर देता हुआ। रॉबिन ने मैक्स के कंधे में हाथ डालते हुए कहा, आज तो मज़ा ही आ जाएगा। अगर तुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, लिली और यूनो को भी बुला लो, वो लोग भी चिल कर लेंगे। ये कहते हुए वो अपनी गंदी सी मुस्कुराहट दे रहा था। मैक्स ने कहा, जिसको बुलाना है बुलाओ, मुझे तो अब सिर्फ मज़ा देखना है, मैं जा रहा हूँ। ये कहते हुए फाइनली वो उस गोडाउन से बाहर आ गया था नज़ारा देखने के लिए। वहीं दूसरी तरफ जॉन ने उस ड्रिंक के अंदर वो सब्सटेंस मिला दिया था और वो नर्वस था, साफ दिखाई दे रहा था। जियांग और न्यूज़ैंग अभी भी बात कर रहे थे। अब जॉन ने उनकी तरफ ड्रिंक सरकाते हुए कहा, लो तुम्हारा ब्लूबेरी ड्रिंक, और साथ में कुछ कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक्स भी है, आई होप तुम लोगों को पसंद आएंगे। ये कहते हुए जॉन वो नर्वस सी मुस्कुराहट दे रहा था, लेकिन प्रिटेंड करने की पूरी कोशिश कर रहा था कि सब कुछ ऑल एंड वेल है। उसके कोवर्कर्स भी उसे पता नहीं क्यों अजीब निगाहों से देख रहे थे। उसके बगल में खड़े हुए बारटेंडर ने कहा, सब कुछ ठीक तो है जॉन? जॉन ने कहा, हाँ सब कुछ ठीक है, बस इन सब लोगों के फ्लेवर्स कुछ ज़्यादा ही अलग है। ये कहते हुए वहाँ से जा चुका था। न्यूज़ैंग ने कहा, वाओ डूड, के तो मज़ा ही आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक्स, मैं तो ये वाली लूँगा। ये कहते हुए उसने एक गिलास उठाकर पीना शुरू कर दिया था। जियांग ने कहा, तुम पीना। ये कहते हुए उसने फाइनली जान, ज़ूचैंग और वेनिंग को आवाज़ लगाते हुए कहा, कम ऑन गाइस, अब आ भी जाओ, थोड़ा सा चार्ज अप हो जाओ, कब तक और डांस करते रहोगे? जी ने कहा, हाँ हाँ आ रहे हैं। ये कहते हुए वो ज़ूचैंग का हाथ पकड़कर अब स्टेज से नीचे उतर आई थी। उसके पीछे पीछे जान और वेनिंग भी चल रहे थे। जान ने कहा, मज़ा आ गया, सच में मेरा सारा मूड अब लाइट हो चुका है। जी ने कहा, कमान अब बता भी दो क्या हुआ है। ये कहते हुए फाइनली वो लोग पास स्टूल पर आकर बैठ चुके थे। जी ने कहा, जान बताओ ना क्या हुआ है। जियांग ने कहा, बता दो वरना ये मैडम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगी। ये कहते हुए जियांग ने वहीं से वो ब्लूबेरी ड्रिंक उठाया और जान के हाथ में रखते हुए कहा, तुम्हारी फेवरेट? जान ने कहा, थैंक गॉड तो मेरा फ्लेवर याद रहा। जियांग तुम सच में बेस्ट हो। जियांग ने कहा, वो तो मैं हुई, आप इस बेस्ट फ्रेंड को और ज़्यादा बेस्ट बनाओ और सच बताओ क्या हुआ है, क्या तुम्हारे कागज़ से तुम्हारी लड़ाई हुई है? ये कहते हुए जियांग जान के बगल में आकर बैठ चुका था। वापस ईबो का जिक्र होते के साथ ही जान के फेस का जो कलर था वो कहीं ना कहीं गायब हो गया। जान ने कहा, तुम लोग मुझे ऐसे जाने नहीं दोगे ना? क्या गा की बात ना करे तो नहीं चल सकता? जी ने कहा, सच मानो नहीं चल सकता। ये कहते हुए जी ने विंक किया। जान ने कहा, ओके ओके ठीक है, मेरी लड़ाई हुई है उनसे। ये कहते के साथ जान ने वही ड्रिंक वापस रख दिया था। मैक्स का तो दिमाग खराब हो गया। उसने अपने पकड़ में खड़े हुए रोनी की तरफ घूरते हुए कहा, ये बच्चे, I hate all that fucking nerd. Seriously. ये कहते हुए वो ग्लेयर कर रहा था। रॉबिन ने हंसते हुए कहा, hey dude, calm down. Just chill. तुम्हें पता है ना, दूर से देखने का भी मज़ा ही कुछ और है। और वैसे भी जब तक शिकार के मज़े ही ना लिए तो फिर ऐसे शिकार करने का फ़ायदा ही क्या? यकीन मानो, कुछ देर इंतज़ार करो, मज़ा दुगना हो जाएगा। और इन लोगों को लाइन पे लाने का तो मेरे पास एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है। जस्ट वेट एंड वॉच। ये कहते हुए रॉय ने बहुत ही डिस्कस्टिंग तरीके से विंक किया। मैक्स ने कहा, तुम भी कमाल हो डूड। और वैसे लिली और यूनो आ रहे हैं ना? रॉय ने कहा, डेफिनेटली, बस आते ही होंगे। इस बीच में जान ने अपनी पूरी कहानी अपने पूरे फ्रेंड सर्कल में सबको सुना दी थी। और ये कहानी सुनने के बाद जियांग तो लगभग अपनी सीट से उछल के खड़ा ही हो गया। उसने कहा, क्या सच में तुमने उस ईबो से लड़ाई की? जियांग ने कहा, जिंदगी में पहली बार तुमने कुछ अच्छा काम किया है। आई एम प्राउड ऑफ यू मैन। ये कहते हुए वो जान को पंच करने लगा। जान को समझ नहीं आ रहा था उसके दोस्त उसके लिए प्रेस कर रहे हैं, खुश हैं या फिर उसे बेवकूफ़ कह रहे हैं। जान ने कहा, सीरियस डूड, कि तुम लोग खुश हो या फिर तुम लोग मेरी टांग खींच रहे हो? जी ने कहा, सच कहूँ तो खुश भी हैं और तुम्हारी टांग भी खींच रहे हैं। हाँ तुमने अच्छा काम तो किया है।
सही है, उस ईबो को भी पता लगना चाहिए कि तुम्हारे मन में क्या है और तुम कब तक इस तरीके से शांत रहोगे। कभी तो अपनी बात तुम्हें कहनी ही पड़ेगी ना। अगर तुम गुस्सा जाना चाहते हो तो तुम्हें पक्का उसे मनाना होगा और हाँ, तुम्हें समझाना होगा उसे, और इसके लिए तुम इस तरीके के वेज यूज़ कर सकते हो। लेकिन हाँ, मुझे थोड़ा डर लग रहा है, अगर ईबो को पता चल गया कि तुम यहाँ बिना बताया हो तो। जान के फेस पे भी वो टेंशन साफ नजर आ रही थी, क्योंकि अपनी लाइफ में वो पहली बार ईबो से छुप कर कोई काम कर रहा है। लेकिन जान ने अपनी सारी टेंशन को साइड करते हुए कहा, अगर पता लग गया तो लग गया, क्या फर्क पड़ता है। जूचैंग ने कहा, सच में? ये कहते हुए जूचैंग जान के बगल में आ गया था। जान ने कहा, तुम मुझे डरा रहे हो जूचैंग। जूचैंग ने कहा, मैं तो सिर्फ सच कह रहा हूँ, वो सच में बहुत स्कैरी है। पोकर फेस इमोशनलेस इंसान। जियांग ने कहा, सच में वो स्कैरी है या फिर तुम उससे डरते हो और हेट भी बराबर करते हो। ये कहते हुए जियांग हंसने लगा। जान ने कहा, हे कम ऑन गाइस, तुम मेरे गा के बारे में ऐसे नहीं कह सकते। वो इमोशनलेस नहीं है और ना ही वो स्कैरी और पोकर फेस है। वो तो हैंडसम प्रिंस है। पता है ना, चाइना में सबसे ज्यादा मोस्ट हैंडसम प्रिंस में उनका नाम आता है। ये कहते हुए जान अब बातों ही बातों में ईबो का गुणगान गाना शुरू कर चुका था और उसकी ऐसी बातें सुनकर सब लोग उसे मुस्कुराते हुए और टीजिंग स्माइल के साथ देख रहे थे। ज़ी ने कहा, मैंने तो तुमसे कहा ही था जान, तुम सच में उस पर फिदा हो। ये कहते हुए ज़ी ने फाइनली वही ब्लूबेरी जूस का ग्लास जान के हाथों में रख दिया था और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, इस ड्रिंक को पियो वरना तुम्हारा पूरा चेहरा तुम्हारी सारी असलियत बता देगा। कम ऑन, काम डाउन हो जाओ। ये कहते हुए जान ने उसको ड्रिंक दे दिया था। जान ने कहा, ज़ी तुम भी ना। ये कहते हुए फाइनली सब लोग ड्रिंक एंजॉय कर रहे थे। वो लोग बात कर ही रहे थे। इस हंसी मजाक के बीच में एक न्यू शख्स की एंट्री होती है। एक ब्यूटीफुल गर्ल व्हाइट ड्रेस के अंदर अपनी सिल्वर हील्स के साथ उनके ग्रुप में आ गई थी। यूं कहो अनइनवाइटेड गेस्ट की तरह वहाँ पर अपने आप को खुद ही इनवाइट कर चुकी थी। उस लड़की ने कहा, कम ऑन गाइस, अगर तुम माइंड तो नहीं करोगे अगर मैं तुम्हें ज्वाइन कर लूँ तो। सब लोग शांत हो गए। जूचैंग ने कहा, एक्सक्यूज मी मिस, आप हैं कौन? उस लड़की ने कहा, मेरा नाम लिली है और ये मेरा भाई यूनो। ये कहते हुए उसने अपने बगल में खड़े हुए शख्स की तरफ इशारा किया। जियांग ने कहा, ओके ठीक है, लेकिन आपको यहाँ क्या काम है? लिली ने कहा, ओह प्लीज़ घबराओ मत, मैं सिर्फ तुम लोगों के साथ बात करना चाहती हूँ। एक्चुअली तुम लोग यंगस्टर लग रहे हो और मैं आज बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं है, तो सोचा तुम लोग गैंग को ज्वाइन कर लूँ। यू नो ना, इस क्लब में तुम्हारे ग्रुप ने ऑलरेडी बहुत सारा टेंशन ग्रैब कर लिया है, शायद मेरा भी। ये कहते हुए वहीं बार पर बैठ गई थी। उसके साथ साथ यूनो भी बैठ गया। जान और पूरे ग्रुप को समझ नहीं आ रहा था कि उसे कहना क्या चाहिए। यूनो ने वहीं पर से एक ड्रिंक का ग्लास उठाते हुए कहा, हे क्या हुआ तुम लोगों को, ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे कोई भूत देख लिया हो। कम ऑन चिल गाइस। ये कहते हुए वो अपनी ड्रिंक एंजॉय करने लगा, लेकिन बीच बीच में वो जान को और जियांग को देख भी रहा था और ये चीज़ कहीं ना कहीं ज़ी ने नोटिस कर ली थी, इसीलिए वो अपने प्रोटेक्टिव मोड में खड़ी हो चुकी थी। उसने खड़े होते हुए कहा, नो थैंक्स, हम लोग अपने आप में बहुत चिल हैं, आप लोग अपनी जगह पर एंजॉय कीजिए और हम लोग यहाँ पर ओके हैं। ओके मिस। ये कहते हुए ज़ी ने अपना मुंह घुमा लिया था। लिली ने कहा, एज योर विश। इसके बाद लिली और यूनो अपनी ड्रिंक एंजॉय करने लगे। जान और वो ग्रुप थोड़े से अनकंफर्टेबल तो हो ही गए थे इस अननोन प्रेजेंस से, लेकिन उन लोगों ने ज्यादा माइंड नहीं किया। वो लोग अपनी चिट चैट कंटिन्यू कर चुके थे। इस बीच में अब कुछ और वक्त गुजर गया। घड़ी में लगभग अब 11:15 का समय हो चुका था और इस बीच में जान, ज़ी, जूचैंग, जियांग, वैनलिंग, न्यूसेंग सब लोग अपनी आधी ड्रिंक को कंप्लीट कर चुके थे। हाँ, वो बात अलग है, इनमें से कुछ लोगों ने कंप्लीटली अपनी ड्रिंक को खत्म कर दिया था और कुछ लोग सिर्फ थोड़ी ही पी थी, जैसे कि जान ने अपनी पूरी ड्रिंक खत्म कर ली, लेकिन ज़ी ने सिर्फ थोड़ी सी ही पी थी। जूचैंग ने भी ज़्यादा नहीं पी थी, वही जियांग भी पूरी ड्रिंक कंप्लीट कर चुका था। जान ने कहा, सच में यहाँ आने का डिसीजन तो बेस्ट था, मेरा सारा मूड फ्रेश हो गया। थैंक यू जूचैंग, तुमने मुझे कॉल किया। ये कहते हुए जान थोड़ा सा डिजी साउंड कर रहा था। जी ने कहा, हे जान तुम ठीक तो हो? जान ने कहा, या आई एम ओके, आई एम वेल एंड गुड। ये कहते हुए वो अजीब तरीके से मुस्कुराने लगा। न्यूसेंग ने कहा, हे डूड सब कुछ ठीक तो है? लेकिन न्यूसेंग की हालत भी कुछ ज़्यादा खास अच्छी नहीं थी। जी ने जूचैंग की तरफ देखते हुए कहा, इन लोगों को हुआ क्या है, क्या इन लोगों ने पी ली है? जूचैंग ने कहा, नो डैम पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो सिर्फ एक फ्रूट जूस था। ये कहते हुए जूचैंग जान को बहुत अजीब निगाहों से देखने लगा। जी ने कहा, आई होप सो, सिर्फ फ्रूट जूस ही हो। वो लोग बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक से एक और शख्स उन लोगों के ग्रुप में आ जाता है और वो कोई और नहीं, रॉनी था। रॉनी ने न्यूसेंग की तरफ देखते हुए कहा, हे डूड चलो तुम लोगों का टाइम ओवर हो गया, 12 बज चुके हैं, किड्स इट्स टाइम टू गो होम। ये कहते हुए रॉनी हंसने लगा। न्यूसेंग ने कहा, नो डूड अभी तो मजा आना शुरू हुआ है, हम लोग अभी जाना नहीं चाहते। जान ने कहा, नहीं मैं भी नहीं जाना चाहता, मुझे नहीं जाना उस लान मेंशन में, वो बहुत बोरिंग है, मुझे कहाँ से कोई बात नहीं करनी आज मुझे यही रहना है, यहाँ मजा आ रहा है। ये कहते हुए जान हंसने लगा अजीब तरीके से। जूचैंग ने कहा, जान हे सब कुछ ठीक तो है? ये कहते हुए वो जान को संभालने लगा। जान ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, हाँ सब ठीक है, तुम बार बार ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? मैं ठीक हूँ गाइस, मैं बहुत ठीक हूँ, चिल हूँ, इनफैक्ट मैं और ज़्यादा मस्ती करने के मूड में हूँ, तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो। और तुम हे डूड तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मुझे नहीं जाना पा। ये कहते हुए वो रॉनी की चेस्ट पर पंच करने लगा। रॉनी ने कहा, ओके डूड अगर तुम्हें नहीं जाना तो, लेकिन उसका चार्ज लगेगा, यू नो ना, पैसे लगते हैं यहाँ पर। जान ने कहा, ओह तो तुम्हें पैसे चाहिए? ये कहते हुए जान ने अपना वॉलेट बाहर निकाल लिया था। न्यूसेंग ने कहा, जान क्या कर रहे हो तुम? जूचैंग ने कहा, जान ने कहा, हे शान बड़ी शान, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ डील कर रहा हूँ, यू नो, मैन टू मैन डील।
हे बडी, तुम्हारा नाम क्या है? ये कहते हुए रॉनी की तरफ देखा। रॉनी ने कहा, मेरा नाम तुम मुझे रॉनी कह सकते हो। जहान ने कहा, हे कूल नेम मैन, सच में कूल है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? रॉनी ने कहा, ज़्यादा कुछ नहीं, और $50 लगेंगे पर पर्सन के हिसाब से, हर आवर के $50। जहान ने कहा, सिर्फ इतने ही? सूचन ने कहा, पागल हो गए हो क्या जहान? $50 तुम समझते हो हर घंटे के $50? नहीं, कुछ भी नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। और तुम रॉनी वॉनी जो भी तुम्हारा नाम है, जाओ यहाँ से। ये कहते हुए सूचैंग रॉनी को वहाँ से दूर करने लगा। जहान ने सूचैंग का हाथ पकड़ते हुए कहा, सूचैंग शांत हो जाओ, मुझे घर नहीं जाना। और तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? मैं दे रहा हूँ ना पैसे। न्यूचैंग ने कहा, हाँ सूचैंग तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? जहान दे रहा है ना, वैसे भी उसके पास बहुत पैसा है, तुम जानते हो ना, देखो कितना सारा पर्स भरा हुआ है उसका। ये कहते हुए न्यूचैंग बहुत बेवकूफ़ों की तरह हंसने लगा। जी ने कहा, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? क्या कर क्या रहे हो डूड? जियांग भी डिजी हो गया था। वो भी अपने लड़खड़ाते कदमों के साथ आगे बढ़ के आगे कहने लगा, ओके जी काम डाउन। जान तुम भी काम डाउन। न्यूज़ैंग सब कुछ ठीक है डूड, जस्ट चिल। तुम लोग आपस में लड़ना बंद करो। और एक मिनट, ये मेरा फ़ोन बहुत देर से बज रहा है, मैं इस कॉल को लेकर आता हूँ, तब तो तुम लोग अपना ये मैटर सॉर्ट आउट कर लेना। ओके जी प्लीज़ काम डाउन। ये तो उसने जी को अजीब सा लुक दिया। जी ने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो जियांग? लेकिन इससे पहले कि वो कुछ भी कह पाती, जियांग वहीं दूर जा चुका था अपना कॉल अटेंड करने, जो ना जाने कितनी देर से बज रहा था। जी ने कहा, इसे हो क्या गया है या हो क्या रहा है? तभी लिली ने जी के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, चिल बेब, कुछ भी नहीं हुआ है, ये क्लब है, यहाँ लोग रिलैक्स करने के लिए आते हैं, तो रिलैक्स हो जाओ। और क्या डील है, क्या प्रॉब्लम हुई है, मुझे बताओ, मैं सब कुछ जानती हूँ। जी ने कहा, एक्सक्यूज मी, आप अपना काम करो, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। जान, और तुम मेरे साथ घर चल रहे हो। ये कहते हुए जी ने इंसान का हाथ पकड़ लिया था, लेकिन जान ने कहा, नहीं मुझे नहीं जाना। लिली ने कहा, उसे नहीं जाना तो उसे क्यों फोर्स कर रही हो? और तुम्हें क्या प्रॉब्लम है यंग मैन? ये कहते हुए लिली जहान के पास आ गई थी। जहान ने कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सिर्फ यहाँ क्लब में रुकना है, और ये डूड कुछ पैसे मांग रहा है तो मैं सिर्फ इसे पैसे दे रहा हूँ। जी प्लीज़ प्लीज़ ना। ये कहते हुए जहान रिक्वेस्ट करने लगा। जी ने कहा, जहान। सूचैंग ने कहा, लगता है कुछ तो गड़बड़ है, इन लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि ये लोग नशे में हैं। जी ने कहा, हाँ लग तो ऐसा ही रहा है। इस बीच में जी भी थोड़ी सी डिसबैलेंस हो गई थी। सूचैंग ने तुरंत जी का हाथ पकड़ते हुए कहा, जी सब कुछ ठीक तो है? जी ने कहा, हाँ ठीक तो है, लेकिन मेरा सर चकरा रहा है। सूचैंग ने कहा, अब तुम भी? क्या तुम लोगों ने पिया क्या है? जी ने कहा, मैंने तो कुछ भी नहीं पिया, वो ड्रिंक वो भी मैंने आधी ही पी थी। सूचैंग ने कहा, तुमने आधी पी थी? और जहान ने पूरी? शायद उस ड्रिंक में कोई गड़बड़ थी। जी ने कहा, नो ऐसा नहीं हो सकता, हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा। कम ऑन, जहान को लेके यहाँ से निकलो। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ भी कहते, उन लोगों को एक सरप्राइज मिलता है। जहान लिली के साथ ऑलरेडी स्टेज पर जा चुका था। वो लोग डांस कर रहे थे और न्यूज़ैंग के हाथ में जहान का वॉलेट था, जिससे वो कैश निकाल कर रॉबिन को देने ही वाला था। तभी जी ने उस पर्स को छीनते हुए कहा, तुम कुछ भी नहीं करोगे और हम लोग घर जा रहे हैं। न्यूज़ैंग ने कहा, जी ने लगभग घूरते हुए कहा, हम घर जा रहे हैं। ये कहते हुए बहुत तेजी से चिल्लाई थी। इस बीच में रॉबिन की आंखें डार्क हो गई थी। रॉबिन ने कहा, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है लेडी? जी ने दांत पीसते हुए कहा, प्रॉब्लम मुझे नहीं और तुम्हें होगी। अगर तुमने एक और बार पैसों की बात की तो हमें कोई टिकट नहीं चाहिए और 12 बजे से पहले हम यहाँ से निकल जाएंगे, तो अब दोबारा हमारे पीछे मत आना। ये कहते हुए जी उस रॉबिन को घूरते हुए फाइनली स्टेज के पास जा चुकी थी, जहान को नीचे उतारने के लिए। सूचैंग ने कहा, समझ आया तुम्हें? ये कहते हुए उसने भी रॉबिन को धक्का दिया और वो जी के पीछे चला गया था। न्यूज़ैंग अभी भी नशे में झूम रहा था, लेकिन रॉबिन जिसकी आंखें अब डार्क हो गई थी, वो गुस्से में आ गया था। मैक्स भी उसके पास आ गया। मैक्स ने कहा, वो मेरी आइटम तो सच में फायर है, आज तो उस लड़की के साथ मज़ा ही आने वाला है। थैंक्स डूड, कम ऑन स्टेज पे आते हैं, इस लड़की को टेम करने में तो मुझे बहुत मज़ा आने वाला है। ये कहते हुए मैक्स ने अपने हाथ में कुछ सब्सटेंस लगा लिया था। रॉबिन ने कहा, मुझे भी दो। ये कहते हुए उसने भी अपने हाथों में वो सब्सटेंस लगा लिया। मैक्स ने कहा, जस्ट उसकी नोज़ के पास लेके जाना और नशे में वो लोग पूरी तरीके से हमारे काबू में होंगे। रॉबिन ने कहा, इस लड़की को तो मुझे काबू में करना ही है और मुझे वो पैसा चाहिए, साथ में वो लड़का भी, वो जो कॉर्नर में खड़ा है ना। ये कहते हुए उसने वैनिंग की तरफ इशारा किया, जो जहान के पास डांस कर रहा था। मैक्स ने कहा, चॉइस इज योर्स। इसके बाद वो दोनों की दोनों स्टेज पर आ चुके थे, उनके साथ यूनो भी था। वहीं जी जितना ज़्यादा कोशिश कर रही थी जहान को काम डाउन करने की, जहान उतना ही आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। वो कभी लिली के साथ, तो कभी वैनिंग के साथ, तो कभी सूचैंग को खींच कर डांस करने लगा। उसने जी को बहुत बार मना किया कि उसे नहीं जाना। इस बीच में मैक्स जी के पास आ गया था और वो जी को बहुत ही अजीब तरीके से टच करने लगा। जी ने कहा, कौन हो तुम, दूर हटो। ये कहते हुए मैक्स को दूर करने लगी, लेकिन मैक्स और ज़्यादा करीब आ रहा था। पर इससे पहले कि मैक्स जी को कहीं भी टच करता, एकाएक सूचैंग बीच में आ गया। उसने मैक्स को धक्का देते हुए कहा, दूर रहो उससे। मैक्स ने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत? ये कहते हुए मैक्स ने भी सूचैंग को धक्का दे दिया था। वो धक्का इतना तेज था कि वो एकदम से जाकर जहान के ऊपर गिरा। जहान ने सूचैंग को संभालते हुए कहा, हे डूड, तुम धक्का क्यों मार रहे हो? सूचैंग ने कहा, जहान तुम पागल हो गए हो क्या? यहाँ पर हो क्या रहा है? तुम कुछ समझ भी पा रहे हो?
लेकिन जहान को कुछ समझ आए तो ना जी भी अब डर गई थी, क्योंकि सब लोग उसकी तरफ आगे बढ़ रहे थे, स्पेशली वो रॉबिन जो कि जी को बहुत अजीब निगाहों से देख रहा था। जी ने सुजैन की तरफ देखते हुए कहा, हमें यहाँ से जल्द बाहर निकलना होगा सुजैन, ये लोग कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, और ये जिसके साथ जहान नाच रहा है ये भी मुझे लड़की ठीक नहीं लग रही। ये कहते हुए उसने लिली की तरफ देखा जो जहान को बहुत सेंशुअली टच करने की कोशिश कर रही थी। इस बीच में जियांग भी आ गया था। जियांग ने कहा, हे गाइस, मेरा बॉयफ्रेंड आ रहा है। जहान ने कहा, हो तुम्हारा बॉयफ्रेंड, कौन है वो? जियांग ने कहा, मिल लोगे तुम बहुत जल्द। वो टेंशन में आ गया था, उसे लगा मैं पागल हो गया हूँ, इस तरीके से बातें कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों वो पर यहाँ आ रहा है, बहुत जल्द आने वाला है। जहान ने कहा, मजा आएगा फिर तो, मुझे भी तुम्हारे उस सरप्राइजिंग बॉयफ्रेंड से मिलना है। ठीक है, तो जहान जियांग की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन लिली ने एकदम से जहान का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। जहान अपना बैलेंस संभालने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो ऑलरेडी लिली के ऊपर गिर गया था। जहान ने कहा, आई एम सॉरी। ये कहते वो पीछे हटने लगा, लेकिन पीछे से यूनो ने आकर जहान को लगभग ग्रैब कर लिया था और वो उसे बहुत अलग तरीके से टच करने लगा, एकदम से प्रेस कर रहा था जैसे वो अपनी बॉडी को। और इस चीज़ ने कहीं ना कहीं जहान के सिक्स सेंस में थोड़ा सा किक किया था, वो कहीं अलर्ट हो गया था। जहान ने यूनो को धक्का देते हुए कहा, तुम क्या कर रहे हो? पर यूनो ने दोबारा जहान को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, सिर्फ मजा कर रहा हूँ और तुम्हें भी मजा करना चाहिए। ये कहते वो जहान को किस करने की कोशिश करने लगा। अब सूजन और ज़्यादा अलर्ट हो गया था, उसने तुरंत यूनो को जहान से अलग किया, लेकिन इसी बीच में मैक्स ने जी को पकड़ लिया था। वो लोग आधे डिजी तो थे ही, और ऊपर से जहान और वो सब लोग टीनेजर्स ही थे उन लोगों के सामने जो कि ऑलरेडी काफ़ी बड़े एज के थे। और सबसे बड़ी बात, वो सब लोग स्ट्रांग थे, चाहे वो मैक्स हो, रॉनी हो, लिली हो या फिर यूनो हो, सब लोग काफ़ी बड़े और मैच्योर लोग थे। और वैसे भी उस क्लब के डिम लाइट के बीच में किसी को भी कुछ भी नहीं पता चलने वाला था कि यहाँ हो क्या रहा है। उस शोर में जहान के पूरे ग्रुप की आवाज़ कहीं दब के रह गई थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि वो लोग रेजिस्ट नहीं कर रहे थे, वो लोग फुल फोर्स से रेजिस्ट कर रहे थे, क्योंकि अब कहीं ना कहीं जहान का भी थोड़ा सा होश ठिकाने आ गया था। न्यूज़ैंग भी थोड़ा सा होश में आने की कोशिश कर रहा था। बेशक वो थोड़ा सा वीक था और इधर उधर झूम रहा था, लेकिन फिर भी अब सब लोग स्ट्रगल कर रहे थे, चाहे वो मैक्स के साथ हो, यूनो के साथ हो या फिर रॉबिन के साथ हो। इसी बीच में जब जी ने देखा कि मामला ऑलरेडी आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है और मैक्स अपनी हरकतों से पास नहीं आ रहा, तो जी ने एक बहुत तेजी के साथ जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया था। उसने लगभग अपनी चीखती हुई आवाज में कहा, हिम्मत भी मत करना मुझे टच करने की, और एक और कदम अगर तुम आगे आए ना तो आई स्वेयर आई विल किल यू विद माई पेयर हैंड्स। ये कहते हुए वो मैक्स की तरफ क्लियर करने लगी, और मैक्स किसी भूखे भेड़िए की तरह बहुत तेजी के साथ सांसें ले रहा था। उसने गुस्से में कहा, तुम रोकोगी मुझे? ये कहते हुए उसने जी के बालों को पकड़ लिया था। जी ने कहा, तुम? ये कहते हुए वो उसके पैरों पर अपना पैर मारने लगी। सूचैंग ने कहा, छोड़ो उसे। ये कहते हुए वो जी को छुड़ाने लगा। जहान ने कहा, तुम छोड़ो उसे, कर क्या रहे हो तुम? ये कहते हुए जहान धक्का मुक्की में शामिल हो गया था, वो भी खींचातान कर रहा था। अब उन लोगों के ग्रुप ने ऑलरेडी थोड़ा बहुत अटेंशन ग्रैब कर लिया था। उनके आसपास के जो बगल के लोग थे वो रुक कर के देखने लगे। रॉबिन ने तुरंत मैक्स के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, लगता है वो ड्रग्स काम नहीं करा। मैक्स ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो ड्रग तो माइल्ड था लेकिन इफेक्टिव था। ये लोग अभी तक होश में कैसे हैं? नहीं, हम लोग पब्लिक की आंखों में नहीं आ सकते, इन्हें संभालना होगा। ठीक है, तो वो मैक्स आगे बढ़ने लगा। रॉबिन ने कहा, लेकिन मैक्स ने कहा, नहीं, इस लड़की ने मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत की है, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। ये कहते हुए वो आगे बढ़ गया। रॉबिन ने कहा, हाँ, मैं भी नहीं छोड़ सकता। ये कहते हुए वो भी बढ़ने लगा। यूनो ने जहान का हाथ पकड़ा, मैक्स ने जी का हाथ पकड़ा, और वहीं दूसरी तरफ लिली पीछे सूचैंग को खींचने की कोशिश कर रही थी। मैक्स ने जी को पकड़ते हुए कहा, बहुत ज़्यादा गुस्सा है ना तेरे अंदर, आज तेरे सारे गुस्से को मैं ठंडा कर दूंगा, चल मेरे साथ। ये कहते हुए उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए वहाँ से ले जाने लगा। जहान ने कहा, छोड़ो उसे, छोड़ो। ये कहते हुए जहान यूनो की पकड़ से छूटने की कोशिश कर रहा था। जी ने कहा, जहान, सूचैंग प्लीज हेल्प करो। ये कहते हुए वो लोगों की तरफ देखने लगे, लेकिन वो लोग ऑलरेडी ग्रैब थे, वो लोग क्या कर सकते थे? वो लोग चीख रहे थे, और कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत सारे लोगों की नजरों में ऑलरेडी आ गई थी। लेकिन कोई भी मैक्स के ग्रुप से पंगा नहीं लेना चाहता था, क्योंकि ये ग्रुप इस क्लब के अंदर कहीं ना कहीं अपनी एक जगह रखता था, और कोई भी किसी के मामले में क्यों बोलेगा। इसीलिए सब खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। लेकिन कब तक अचानक ही उस पूरे क्लब के अंदर एक विस्परिंग शुरू हो जाती है। एक इंसान ने चीखते हुए कहा, हे, रेड फ्लैग, कॉप्स आ रहे हैं। ये कहते हुए उसने बहुत तेजी के साथ सबके बीच में ये बात कह दी थी कि पुलिस बहुत जल्द यहाँ आने वाली है। मैक्स ने कहा, व्हाट? रॉबिन ने कहा, पर कैसे आ सकते हैं? मैं तो टिप दी थी किसी को भी यहाँ ना आने के लिए। मैक्स ने कहा, तुम ना? ठीक है, तो अब हड़बड़ी ज्यादा हो चुकी थी। मैक्स ने कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा। वो लोग बात कर ही रहे थे कि तभी पीछे से उस गेट पर से बहुत सारे पुलिस वाले लोग अंदर आ चुके थे। रॉबिन ने कहा, ओ शिट, ये तो आ गए यहाँ, अब इनका क्या होगा? ये कहते हुए उसने जी और जहान के ग्रुप की तरफ इशारा किया। मैक्स ने कहा, इनका क्या होगा? इन्हें छोड़कर हमें यहाँ से निकलना होगा। तुम आज बच गई लड़की, तुम सच में बच गई, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, वरना आज तो तुम्हारी खैर नहीं थी। ये कहते हुए मैक्स ने वन लास्ट टाइम जी की तरफ घूर कर देखा, और उसे वहीं धक्का देते हुए मैक्स, रॉबिन, लिली और यूनो सबको छोड़कर जा चुके थे। और जहान और उसका पूरा ग्रुप डर के मारे उसी कोने में खड़ा हुआ था। सब लोग कांप रहे थे। नशे में तो वो ऑलरेडी थे ही, कमजोर भी थे, और उससे भी ज्यादा जो कुछ भी उनके साथ हुआ था, इन सब चीजों ने उनको अंदर तक हिला दिया था।
और वो भी इतना ज़्यादा कि वो इस भागदौड़ के बीच में तो ये भूल ही गए कि उन्हें भी इस क्लब में से बाहर निकलना होगा। पर अफसोस वो नहीं निकल पाए, वो वहीं ऐसे ही खड़े रहे और उनके ऐसे खड़े रहने का नतीजा था कि वो अगले आधे घंटे के बाद उस पुलिस वैन में नजर आ रहे थे। छयों के छयों दोस्त नशे की हालत में एक दूसरे को संभालते हुए उस पुलिस वैन के अंदर बैठे हुए थे। एक ऑफिसर ने वैन का डोर बंद करते हुए कहा, बिगड़े अमीर सादे, इन सब की आईडी ले लो और इनके गार्जियन को कॉल लगाओ। आखिर इनके माँ बाप को भी तो पता होना चाहिए कि इनके बच्चे नशे में किस तरीके से धुत होकर इस क्लब के अंदर ये नाच गाना कर रहे हैं। ले लो सबके मोबाइल फोन और लगाओ कॉल। ठीक है, तो वो पुलिसमैन फाइनली अपनी जीप में बैठ गया था और वहीं दूसरी तरफ जॉन इन सारे नज़ारे को अपने फेस पर एक अनएक्सपेक्टेड लुक के साथ देख रहा था। जॉन ने अपने मन में बड़बड़ाते हुए कहा, आई एम सॉरी चिल्ड्रंस, पर मैं तुम्हारे लिए सिर्फ इतना ही कर सकता था। आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें ड्रग दिया, लेकिन शायद पुलिस उन सब लोगों के साथ रहने से तो ज़्यादा ही बेहतर है। कम से कम तुम यहाँ सेफ तो रहोगे। ठीक है, तो फिर जॉन ने उस जीप की तरफ देखा जो ऑलरेडी पुलिस स्टेशन के लिए निकल चुकी थी। वहीं लगभग 2 घंटे के बाद लान मैंशन के नॉर्थ विंग के अंदर फाइनली अब जाकर ईबो की वो नॉन स्टॉप मीटिंग खत्म हुई थी और अब वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था। उसने घड़ी में अपनी नज़रों को घुमा के देखा तो ऑलरेडी 3 बज रहे थे। वो अपनी चेयर से खड़ा हुआ अपनी आइज़ को मसाज किया, टेम्पल को मसाज किया और अपनी बॉडी को स्ट्रेच करता हुआ वो स्टडी रूम से छोड़कर अपने रूम की तरफ निकल गया था। आज वो बहुत ज़्यादा थक गया था, सच में बहुत एग्जॉस्टिंग डे था। अपने रूम में आने के बाद उसने कोल्ड शावर लिया, उसके बाद वो तैयार होकर अपने बेड पर आकर बैठ चुका था। तभी उसकी निगाहें वहीं साइड टेबल पर रखे हुए जहान के फोटोग्राफ के ऊपर गई। अब उसे याद आया था, शिट, उसने जहान को तो देखा ही नहीं। ये ईबो का डेली रूटीन है, ऑफिस से आने के बाद या अपनी कोई भी मीटिंग खत्म करने के बाद वो जहान को वन लास्ट टाइम देखता ज़रूर है अपने बेड पर जाने से पहले। लेकिन आज बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी, 3 बज रहे थे। ईबो के मन में आया कि नहीं, आज रहने देना चाहिए। जहान ऑब्वियसली सो ही रहा होगा, वैसे भी उनके बीच में जो हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ था उसके बाद कहीं ना कहीं वो गुस्सा ही होगा। यही सोचकर वो अपने बेड पर लेट गया था, लेकिन काफ़ी देर तक टॉस एंड टर्न करने के बाद उसका मन नहीं माना। उसके मन ने कहा उसे लास्ट टाइम जहान को चेक कर ही लेना चाहिए। और अगले ही 10 मिनट के बाद वो जहान के रूम के सामने था। उसे समझ नहीं आ रहा था उसे खोलना चाहिए या नहीं, डिस्टर्ब करना चाहिए या नहीं, लेकिन फिर भी उसने अपने मन को मनाते हुए डोर खोल ही दिया था। लेकिन सामने का नज़ारा तो कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड था। बेड कम्प्लीटली खाली था और इस चीज़ ने ईबो को कम्प्लीटली शॉक्ड कर दिया। उसको समझ नहीं आया कि हुआ क्या। उसने वहीं डोर की तरफ देखा, शायद वो बाथरूम में हो, लेकिन बाथरूम में चेक करने के बाद भी वहाँ कुछ नहीं था, बाथरूम भी खाली था। अब तो ईबो कम्प्लीटली स्टंट हो गया था अपनी ही जगह पर। उसने तुरंत अपनी पॉकेट में से अपना फ़ोन बाहर निकाला, लेकिन फ़ोन के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी मिस्ड कॉल थी, वो भी अननोन नंबर से। ईबो को समझ नहीं आया कि उसने सभी नंबर्स को साइड किया, क्योंकि ईबो का फ़ोन साइलेंट था, इसीलिए उन्हें इन सारी कॉल के बारे में नहीं पता चला। उसने जहान का नंबर ढूंढा और उसे डायल किया, लेकिन काफ़ी देर रिंग जाने के बाद भी किसी ने कॉल पिक नहीं किया। अब ईबो का मन थोड़ा सा अजीब महसूस कर रहा था। वो तुरंत जहान के कमरे से बाहर निकला, ड्राइंग रूम की तरफ, हर तरफ जहान को चेक करने लगा। किचन में, बैक डोर में, गार्डन में, हर जगह, रूफ टॉप पर भी जाकर वो चेक कराया था, लेकिन जहान पूरे मेंशन में कहीं नहीं था। अब ईबो का दिल और तेज़ी के साथ घबरा रहा था। इसी बीच में उसका फ़ोन फिर वाइब्रेट करने लगा। उसने देखा तो वही अननोन नंबर से कॉल था। ईबो के मन में जहान का ही ख्याल आया, इसलिए उसने तुरंत कॉल उठाया और जैसे ही हेलो बोला, सामने से जो सवाल कहा गया उसने एकाएक ईबो की धड़कनों को रोक दिया था। सो हे एवरीवन, कैसा लगा आप लोगों को आज का चैप्टर? आई नो थोड़ा सा टेंस हो गया, और आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? क्या करेगा ईबो और किसका कॉल हुआ होगा? आई थिंक आप लोग गैस कर ही चुके होंगे कॉल कहाँ से है, बट आगे देखना बहुत दिलचस्प होगा कि पुलिस स्टेशन में आखिर होता क्या है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाकी आप मुझे बताना मत भूलिएगा कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। जो कुछ भी जहान के ग्रुप के साथ हुआ वो ठीक नहीं था ना, लेकिन ये एक हार्श रियलिटी है। आजकल किसी के साथ कुछ भी हो जाए, कोई भी कुछ नहीं करता। लोग सिर्फ फ़ोटोज़, वीडियोस और सिर्फ अपनी सेल्फीज़ लेने में ज़्यादा फोकस करते हैं। कोई भी किसी के मैटर में बोलना नहीं चाहता, और शायद जहान के ग्रुप के साथ भी आज यही कुछ हुआ था। आप लोगों को क्या लगता है बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।